हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। जो सा काउंसलिंग का शेड्यूल वगैरह आप लोगों ने देख लिया है, मेरा प्रीवियस वीडियो भी आप लोग देख चुके होंगे और उसमें हो सकता है कि कुछ बच्चों ने लास्ट तक वो वीडियो ना देखा हो, तो उनकी रिगार्डिंग मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए, सारे स्टेप्स मैंने ऑलरेडी कवर अप कर रखे हैं। यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ बेसिकली आपको फ्रीज फ्लोट स्लाइड के बारे में। देखिए, फ्रीज क्या होता है, आप लोग ये पॉइंट अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि ये गलती यदि आप कर देते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो रहा होगा। ठीक है, देखिए फ्रीज क्या होता है। सपोज करो आप लोगों की चॉइस फिल की आपने, यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से सपोज करो 80 चॉइसेस आप फिल करते हो। और जैसे ही आप लोगों को सीट अलॉटमेंट होता है, ठीक है, जब भी आपका सीट एलोकेशन होता है तो आप लोगों को सपोज करिए कि ये 5th पोजीशन या 50 60 जो भी पोजीशन पे आपको सीट अलॉट हो जाती है। अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं कि यदि आप लोग इस सीट को, जो आपको सीट अलॉट हुई है, यहाँ पे आपको इसे फ्रीज करना है या फ्लोट करना है या फिर इसको स्लाइड करना है। अब तीनों को एकदम बारीकी से समझते हैं कि किसमें क्या होता है। देखिए, यदि आप इसको फ्रीज करते हो तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो सीट आपको यहाँ पे अलॉट हुई है, जिस कॉलेज में अलॉट हुई है, वो सीट, उस सीट से आप लोग सेटिस्फाइड हो और वो सीट आपको चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसीजर है। उसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उसको फ्रीज कर देना है और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके सीट को एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, ये काम रह जाता है आपका। अगर जो आप चाहते हो कि नहीं मुझे फ्लोट करना है, अब फ्लोट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फ्लोट बेसिकली, फ्लोट के अंदर ये होता है कि अगेन आपको यही 5th पोजीशन मिल जाती है सीट एलोकेशन में, और आप चाहते हो कि मुझे इससे ऊपर वाली, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि जिस तरीके से, जिस सीक्वेंस में आपने चॉइस फिल की हुई है, अगर जो आपको जिस भी चॉइस फिल में आपको कॉलेज मिल जाता है, जैसे कि आपको 20वीं चॉइस मिली, 25वीं, 26, 27, जो भी चॉइस आपको मिल गई, तो उसके नीचे वाली जो चॉइसेस आपने फिल की है, चाहे फिर उनमें अच्छे कॉलेज हो, बुरे कॉलेज हो, कोई सी भी ब्रांच हो, वो चॉइस आपके हाथ से निकल जाती है। जो चॉइस आपको मिल चुकी है, उसके ऊपर वाली चॉइसेस में फिर आपका गेम रह जाता है। ऊपर वाली चॉइसेस में, जो ये ऊपर की चॉइसेस आपके लिए बचती हैं, इनमें चाहो तो आप फ्रीज, इसमें चाहो तो आप फ्लोट कर सकते हो, फिर चाहे तो आप स्लाइड कर सकते हो। फ्रीज तो डन है कि आपकी चॉइस जो मिली है वो आपने ले ली। ठीक है, तो फ्रीज हो चुका है। स्लाइड और फ्लोट दोनों ही ऊपर वाली चॉइसेस में होती हैं। अब फ्लोट का मतलब ये है कि आप चाहते हो कि नेक्स्ट राउंड में, मुझे हो सकता है कि कुछ बच्चे यहाँ से एग्जिट भी होंगे, कुछ बच्चे अपना विड्रॉल भी मारेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऊपर वाली जो कॉलेज है इनमें चॉइस मिल सकती है, तो फिर आप उस पर फ्लोट कर सकते हो और आगे कंटिन्यू हो जाओगे नेक्स्ट राउंड के लिए। ठीक है, इसके लिए जो डेट रखी गई है मैंने आपको ऑलरेडी बताया गया है। जो चॉइस फिलिंग की डेट है वो तो 18 जून रहने वाली है, और जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आएगा वो 20 जून को आएगा, आपको ये भी पता होगा। और यहाँ पे लगभग 24 जून तक आपको सीट को एक्सेप्ट करना होगा। जो भी करना होगा उसी के अंडर अंडर करना होगा, जो भी फ्लोट, फ्री, स्लाइड। ठीक है, तो फ्लोट कर देते हो तो फिर आप नेक्स्ट राउंड में चले गए, और अगले राउंड में जो भी आपको अच्छी ब्रांच मिलेगी वो यहाँ पे दे दी जाएगी। उससे ऊपर वाली चॉइस में से नीचे वाली तो आपके लिए नहीं बची अब। ठीक है, अगर जो बाई चांस आपको ऊपर वाली चॉइसेस में कुछ नहीं मिल पाता है, तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा या फिर कुछ और होगा। यहाँ पे सिंपल सा प्रोसीजर है, जो सीट आपकी है वो एज इट इज यहाँ पे रिमेनिंग बची रहेगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के लिए ऑप्शन आता है यहाँ पे एक स्लाइड। ठीक है, अब स्लाइड में क्या होता है, बेसिकली स्लाइड में जो भी आप लोगों ने चॉइस फिल की है, जहां पर भी आपको कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो चुका है, जो सीट मिली हुई है, अब स्लाइड में आप बेसिकली ये कर सकते हो कि आप नेक्स्ट राउंड में जाते समय ये चीजें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। जैसे कि सपोज करो आपको आईआईटी बॉम्बे में कोई सीट मिल जाती है, और वहां पे अब आपको चाहिए कि मुझे आईआईटी बॉम्बे में ही एडमिशन चाहिए, कॉलेज तो मुझे पसंद है, लेकिन जो ब्रांच मिली है इससे अच्छी ब्रांच मिल जाए, यानी कि इससे जो मैंने ऊपर चॉइसेस डाली हुई है इनमें से मिल जाए तो बेस्ट रहेगा। तो फिर आपकी उस कॉलेज में जो ऊपर वाली चॉइसेस बची हुई हैं, पर्टिकुलर उसी कॉलेज में, तो वो स्लाइडिंग के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड की जा सकती है यदि वो वैकेंट होती है तो। अदरवाइज वो चीजें नहीं हो पाई, ऊपर की सीटें वैकेंट नहीं हुई, तो आपको जो सीट आपके पास है एज इट इज वो सीट आपकी यहाँ पे रिमेनिंग रहेगी। फिर आपको उसी सीट को नेक्स्ट अलॉटमेंट में भी वही सीट आपको डिस्प्ले होगी, तो उस सीट को आपको सिंपली लॉक कर देना होगा, यानी कि उसको फ्रीज कर देना होगा। और आप चाहते हो कि नहीं मुझे अगेन फिर से चेक करना है, हो सकता है कि अगले राउंड में ओपन हो जाए, तो फिर आपको फिर से उसको फ्री वो स्लाइड कर सकते हो। तो स्लाइड, इंटरनल स्लाइडिंग में हो सकता है कि आपको मिल जाए, नहीं भी मिलती है तो लास्ट में आप लोगों को वो सीट जो भी आपके पास है उसको आप यहाँ पे फ्रीज करके सीट एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, और रही बात चॉइस फिलिंग की, चॉइस फिलिंग के लिए मैंने आप लोगों को, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लोगों को चॉइस फिलिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोग्राम डिजाइन किए हुए हैं। 2 प्रोग्राम है मेरे यहाँ पे, यानी कि काउंसलिंग सपोर्ट है 2, जिनमें से फर्स्ट रहने वाला है आपका जस्ट 199 में। अब 199 में यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड हो रही होंगी वो चीजें आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे 199 में बेसिकली आपको जो सा सी सब ये सारी काउंसलिंग सपोर्ट तो मिलेगा ही, उसी के साथ साथ वन टाइम कॉल सपोर्ट रहेगा। आपके जो भी कुछ डाउट है वो सारे डाउट यहाँ पे क्लियर कराए जा रहे होंगे, और यदि उसके अलावा भी आपके कुछ और डाउट बचते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमें बता सकते हो। लेकिन ये सब कुछ आपको ज्वाइन कैसे करना है, सिंपली क्यूआर कोड आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, इसको स्कैन करके आपको एक गूगल फॉर्म जैसा कुछ ओपन होगा, उसको फिल करना है, बेसिक डिटेल्स डालनी है, और जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो तो आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी और आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओगे।
ठीक है, तो उसके बाद जो भी आगे की प्रोसीजर होंगी, हमारी टीम आपको कॉल प्रोवाइड करा रही होगी और मेरे साथ आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी। जो भी दिक्कत है आप मुझसे पूछ सकते हो, और यहाँ पे जो भी कॉलेज वगैरह किस तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग करानी है वो सब कुछ फिर हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, उसमें वन टाइम कॉल सपोर्ट रहेगा। और अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप खुद से भी पता लगा सकते हो कि आपकी रैंक पे पूरे जोसा काउंसलिंग में जो भी 121 कॉलेज पार्टिसिपेट करने वाले हैं, आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, उसका भी एक सिंपल प्रोसीजर है। मैं आपको जस्ट अभी बता देता हूँ। देखिए, सिंपली क्या करना होगा, जैसे आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, इसका एक्सेस दे दिया जाएगा और इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है वो मैं आपको जस्ट अभी बता देता हूँ। देखिए, ये कुछ इस तरीके से है। एक बार के लिए आप इन सबको क्रॉस कर देना, नहीं कि सारे अनफिल्टर कर देना जो भी मैंने फिल्टर लगाए हुए हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने सारे अनफिल्टर कर दिए, अब सपोज करो कि आप जनरल कैंडिडेट स्टूडेंट हो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ओपन क्लिक करना होगा। ठीक है, ओपन कैटेगरी से आते हो आप। ओपन क्लिक करने के बाद सपोज करो कि आपको एनआईटी में चाहिए, ट्रिपल आईटी में चाहिए, या फिर जीएफटी किसी में भी। मुझे सपोज करो एनआईटी में कॉलेज फाइंड करना है। ये एनआईटी में 6th राउंड में मुझे देखना है। उसके बाद मुझे देखना है होम स्टेट में जो भी मेरे कॉलेज लग रहे होंगे, होम स्टेट हो गया। ठीक है, इंस्टीट्यूट में मैं किसी पर्टिकुलर एनआईटी के लिए टारगेट करूं वो भी कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी भी एनआईटी में जाना चाह रहा हूं तो मुझे देखना है कि कौन कौन से यहाँ पे कॉलेज मेरे सामने आ जाते हैं। ठीक है, अब मुझे कैटेगरी चूज कर लिया, मेल फीमेल, मैं जेंडर को भी न्यूट्रल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो भी कॉलेज आपके सामने आए, जो भी ये रैंक है, ये आप देख सकते हो, ये सारे वो कॉलेज हैं जो कि इस फिल्टर के अकॉर्डिंग आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, काफी सिंपल स्टेप्स हैं। और आपको चाहता है कि नहीं, मुझे तो बस ये चेक करना है, मुझे होम स्टेट से मतलब नहीं है, मुझे ब्रांच भी देखना है कि मुझे सीएस में चाहिए या इलेक्ट्रिकल में चाहिए, तो वो चीज भी आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। जैसे कि सपोज करो मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो कंप्यूटर साइंस वाले अब सिर्फ ये कॉलेज बचते हैं जो कि होम स्टेट में आपको ओपन कैटेगरी में एनआईटी कॉलेज 6th राउंड में, ये जो सीट्स वगैरह हैं आपको कंप्यूटर साइंस में 6th राउंड तक ये सीट आपके पास बची हुई होंगी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। और आपको चाहिए कि नहीं मुझे फर्स्ट राउंड का देखना है, तो फर्स्ट राउंड में फिर यहाँ पे इस तरीके से आपको ये डेटा देखने को मिल जाएगा। ये ओपन कैटेगरी हो गया, एनआईटी हो गया, कंप्यूटर साइंस फर्स्ट राउंड, होम स्टेट। आपको चाहिए कि नहीं होम स्टेट नहीं, किसी भी स्टेट में मिलेगा तो चलेगा। ठीक है, तो मैं इसको अनफिल्टर कर दिया। अब ये डेटा आपके सामने थोड़ा ज्यादा आ गया है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इन सबको अनफिल्टर कर देता हूं। आपको लगता है कि नहीं मुझे तो जस्ट रैंक डालना है अपना, और रैंक डालने के बाद मुझे पता चल जाना चाहिए कि इस रैंक पे ये कॉलेज मुझे मिल सकते हैं एनआईटी में 6th राउंड में। ठीक है, ये चीज आपको पता लगानी है, तो सिंपली आपको रैंक टू यहाँ पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप लोगों को जाना है नंबर फिल्टर में, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू पे क्लिक करोगे। सपोज करो आपको 40,000 के ऊपर या 40,000 रैंक तक के इंस्टीट्यूट चाहिए, तो जैसे ही आप ओके क्लिक करोगे तो ये वो कॉलेज है जो कि 40,000 की रैंक में आपको देखने को मिल रहे होंगे। और ये फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ था, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, इसको मैं अनफिल्टर कर देता हूँ, तब आपको और क्लियर फिल्टर कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे जो कॉलेजेस है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिल चुके हैं। यहाँ पे देखिए, अभी जो 2-4 कॉलेज देखने को मिल रहे थे, अब यहाँ पे ढेर सारे कॉलेज है, क्योंकि मैंने फिल्टर ऑलरेडी पहले से ही लगाया हुआ था 40,000 का। तो वहां पे जो इंस्टीट्यूट शो हो रहे थे वो सिर्फ वो थे जो 40,000 रैंक में आपको देखने को मिल रहे थे। ठीक है, अब आप चाहते हो कि कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस टिक कर सकते हो। तो ये वो इंस्टीट्यूट है जो कंप्यूटर साइंस आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे। इसमें भी आप चाहते हो कि मुझे होम स्टेट वाले चाहिए, तो ये सिर्फ होम स्टेट वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ढेर सारा डेटा आपके सामने आ चुका है। आपको चाहिए कि नहीं मुझे जीएफटीआई चाहिए, जीएफटीआई पे टिक कर सकते हो। फीमेल ओनली पे देखना है तो ये ओनली फीमेल के लिए ये डेटा आपके सामने है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरे डेटा को फिल्टर करके पता लगा सकते हो। आप लोग चाहते हो कि आपको भी इसका एक्सेस दिया जाए, अगेन जैसा कि मैंने अभी बोला था, ये सारी चीजें इंक्लूड रहेंगी इन दोनों जो मैंने यहाँ पे ऑफर लॉन्च किए हुए हैं, इन दोनों में आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हर चीज मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके लिए। ठीक, 199 वाले में ये सारे फीचर हो गए। उसी के साथ यहाँ पे मैंने एक और प्लान आप लोगों के लिए बनाया हुआ है जिसमें कुछ फीचर्स है, वो आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे जेई मेंस प्लस एडवांस के बेस पे आप लोगों को जितने भी कॉलेज मिल सकते हैं वो सभी कॉलेज आपको प्रोवाइड कराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, जेई एडवांस के बेस पे, जेई मेंस के बेस पर फुल सपोर्ट रहेगा। जो सा सीसेप काउंसलिंग तक अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहने वाला है। फुल सपोर्ट रहेगा एकेटीयू काउंसलिंग, जो भी यूपी टेक यानी कि यूपी और बिहार वाले बच्चे मैक्सिमम सीट इसी से ले रहे होते हैं। जैक दिल्ली का आप लोगों को अभी जो कि काउंसलिंग ऑलरेडी रनिंग में है, डॉक्यूमेंट्स में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको पता नहीं है किस फॉर्मेट में क्या चीजें कहां से करानी है। यदि आपको उन सब चीजों में आपको भी दिक्कत आती है तो आप डेफिनेटली इस सपोर्ट की तरफ जा सकते हो, यानी कि काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हो। ठीक है, ये कोई ज्यादा प्राइस नहीं है। आप खुद सोचिए कि आप लोग इतने रुपए लगाने वाले हो, अपने 4 साल देने वाले हो, तो जस्ट 599 यानी कि 600 रुपए में आपका ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, यदि आपको आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज मिल जाता है तो। उसके बाद यहाँ पे आपके हिसाब से जो भी चॉइसेस है वो बेस्ट चॉइस हम आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। सर्टिफिकेट वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कंप्लीट फुल सपोर्ट रहने वाला है, तो आप लोग ऑलरेडी समझ चुके होंगे। और इसका ज्वाइन करने का सिंपल प्रोसीजर है,
आप लोगों को या तो क्यूआर कोड के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन या कमेंट में लिंक पिन मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग जुड़ सकते हो। आई होप आप लोगों के जितने भी डाउट थे, ठीक है, बेसिकली हमें बताना था जो भी आपके फ्रीज फ्लोट स्लाइड इनके रिगार्डिंग जो भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा कोई और डाउट है तो कमेंट में बता देना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, किस कॉलेज पे चाहिए, वो आप मुझे बता सकते हो। डेफिनेटली उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और काफी मजा आएगा आपको वीडियो देख के। तो मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।